7th सेंचुरी, ठीक है, 7th सेंचुरी AD। और जो इसकी विषय वस्तु है, इसमें 120 अध्याय बता रखे हैं और वर्तमान में भेल संहिता में 113 अध्याय ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जो भेल का योगदान है इसमें इम्पोर्टेंट मार्क करना, रक्त संवहन का विशद विवेचन। ठीक है, ऐसे इम्पोर्टेंट मार्क करना है, ये पूछ सकते हैं, रक्त संवहन का विशद विवेचन। फिर इसमें जो नेक्स्ट श्लोक है इसमें बता रखा है, हृदय रसा निस्सरता तथा एव च सर्वता सिरा भी हृदयम चेति तस्मात् हृदय प्रभा सिरा। ठीक है, यहाँ पे सिरा के बारे में बता रखा है, जो मतलब हृदय से निकलती है। ठीक है, फिर इसमें हृदय में चक्र की तथा एवं नाभि में सोममंडल एवं सूर्यमंडल की स्थिति मानी है। ठीक है, फिर जो इसका चौथा पॉइंट आता है, इसमें मद्यपान से तृष्णा उत्पन्न होती है, मधुमेह और वात व्याधि का नाश होता है। ठीक है, मद्यपान से तृष्णा, मधुमेह और वात व्याधि का नाश होता है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये चिकित्सा में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि भेल संहिता ने मद्यपान में किस किस को वो बता रखा है, किस किस व्याधि का नाश बता रखा है। ठीक है, और इसमें जो 7 प्रकार के प्रमेय हैं, इसमें से भस्म में जो है ये इसने अंतर्गत माना है। ठीक है, जो भस्म में है इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, क्योंकि भस्म में जो है सिर्फ इसी ने माना है। ठीक है, भेल ने भस्म में माना है। फिर आता है कुल कुष्ठ बता रखे हैं इसमें, संख्या में 18 मानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9 कुष्ठ साध्य है और 9 असाध्य माने हैं। फिर इसमें एक पॉइंट छोड़ के पित्तज काश में कामला के लक्षण माने। ठीक है, फिर शुकनाशक घृत को अपतंत्रक चिकित्सा में प्रयोग बताया है। ठीक है, शुकनाशक जो घृत है इसको अपतंत्रक में बता रखा है इन्होंने। फिर एक लाइन छोड़ के है, भेल पित्त एवं कफ के वेग को भी अधारणीय वेग में मानते हैं। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट करना और स्टार लगा देना, भेल पित्त और कफ को भी अधारणीय वेगों में गिनते हैं। ठीक है, फिर है पित्त एवं कफ के वेग को धारण करने से, अब यहाँ पे पित्त और कफ के वेग को धारण करने से यहाँ पे लक्षण भी बता रहे हैं कि त्वक दोष होता है। ठीक है, ज्वर होता है, शोफ एवं छर्दी की उत्पत्ति हो जाती है। फिर इसमें धूमवर्ती का प्रमाण वही है जो 6, 8 और 12 अंगुल। ठीक है, प्रायोगिक धूमपान के 8 काल माने इन्होंने, सेम चरक के जैसे। फिर आता है प्रत्येक ऋतु में ऋतु के अनुसार मैथुन का निर्देश। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना सभी को। ठीक है, हेमंत ऋतु में प्रत्येक 5 दिन के पश्चात करना है। ठीक है, हेमंत ऋतु में ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि उस टाइम पे ठंडी पड़ती है, तो हर 5वें दिन के बाद ही मैथुन करने के लिए बोलना है। ठीक है, शिशिर में 7 दिन बाद, वर्षा में 9 रात्रि। ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है टाइम। ठीक है, वर्षा में 9 रात्रि, शरद में 10 रात्रि के बाद, वसंत में 15 रात्रि और ग्रीष्म में 1 मास तक। ठीक है, फिर जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है 3 माह के अंतराल से नखों बाल काटने का निर्देश है। ठीक है, फिर एक पॉइंट छोड़ के ये बता रखा है इसमें हरितकी के बारे में बता रखा है। अभुक्त अवस्था में आमलक, भुक्तवा अवस्था में हरितकी और भोजन के परिणाम पर विविधा की लेने का निर्देश है। ठीक है, और इसमें ना चरक का लिखना AHB 421, आमलकी, हरितकी और विविधकी। ठीक है, की और विविध की 421 एंड ऑल्सो ना। ये है चरक। वरना पेज नंबर 107 पे आना। 107 भेल संहिता चल रही है। ठीक है, इसमें अभी तक हमने ये पढ़ा कि इसका जो काल बता रखा है, ठीक है, वो 7th सेंचुरी है। फिर उसके बाद इसमें विषय वस्तु 120 बता रखी है। फिर उसके बाद भेल का योगदान जो है इसमें रक्त संवहन का विशद विवेचन बता रखा है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ लिख लो, यहाँ पे सर्कुलेशन लिखना, सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने बता रखा है। ठीक है, इसमें फिर ये वाला जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, हृदय रस निस्सरित ततएव च सर्वथा सिरा भी हृदय चेति तस्मात् हृदय प्रभवम सिरा। ठीक है, हृदय में चक्र एवं नाभि में सोममंडल और सूर्यमंडल की स्थिति मानी है। ठीक है, भेल ने हृदय में बोला है चक्र है और नाभि में सोममंडल और सूर्यमंडल की स्थिति मानी है। फिर मद्यपान से तृष्णा, मधुमेह, वात व्याधि का नाश होता है। ठीक है, 7 प्रकार के प्रमेय बता रखे हैं, इसमें से भी जो भस्म में है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसे फारिद ने माना है। फिर कुष्ठ बता रखे हैं इसमें 18, 9। ठीक है, 18 संख्या में बता रखे हैं, 9 साध्य और 9 असाध्य, ये भी इम्पोर्टेंट है।
फिर एक पॉइंट छोड़ के है पित्तज काश में कामला के लक्षण बता रखे हैं। ठीक है, एक ये शुकनाशा जो घृत बता रखा है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। शुकनाशा घृत अपतंत्रक में देते हैं भेल। फिर एक पॉइंट छोड़ के भेल ने पित्त और कफ के वेग को भी अधारण्य वेग में माना है। फिर और पित्त और कफ के जो वेग धारण करने से जो लक्षण आते हैं वो बता रखे हैं। त्वक दोष, ज्वर, शोफ, छर्दी। ठीक है, धूमवती का प्रमाण बता रखा है 6, 8 और 12 अंगुल। फिर प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बता रखे चरक के तरह। ठीक है, प्रत्येक ऋतु में मैथुन बता रखा है। हेमंत में 5, शिशिर में 7, वर्षा में 9। ठीक है, शरद में 10, बसंत में 15 और ग्रीष्म में 1 मास के पश्चात। ठीक है, 3 माह के अंतराल में नख और बाल काटने का निर्देश कर रखा है। फिर एक पॉइंट छोड़ के ये है अभुक्त अवस्था मतलब खाली पेट हमें आमलकी लेनी है। भुक्तावस्था में मतलब खाना खाने के बाद हरितकी लेनी है। ठीक है, और भोजन के परिणाम के बाद मतलब जब भोजन पच जाए उसके बाद हमें विभितकी लेनी है। तो इसमें निमोनिक लिखना है, AHB लिखना, ये भेल गई है AHB, आमलकी, हरितकी और विभितकी। ठीक है, विभितकी को बी से लिखते हैं। फिर इसका वो लिखना 4 to 1, 4, 1, 2। ठीक है, 4 मात्रा में आमलकी खानी है, 1 मात्रा में हरितकी और 2 मात्रा में विभितकी। ठीक है, त्रिफला रसायन का आता है। चरक का लिखना BAH। ठीक है, विभितकी, आम्लकी और हरितकी मतलब खाली पेट में विभितकी लेनी है। फिर भुक्तवाक वाली कंडीशन में आम्लकी और जो भोजन के पश्चात है ये हरितकी। चरक का है, इसमें लिखना 2, 4, 1। ठीक है, बाकी सीक्वेंस सेम हो रहेगा। जो ये BAH है ये त्रिफला रसायन में बता रखा है। ठीक है, और भेल का त्रिफला रसायन ये है 412 और 241। ठीक है, चरक का 241 और भेल का 412। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पेज में आना। नेक्स्ट पेज में बता रखा भेषज को चतुष्पाद के क्रम में सर्वप्रथम गिना है। ठीक है, ये हमने सुबह भी पढ़ा था। जो 4 प्रकार के जो वो बता रखे हैं चिकित्सा के चतुष्पाद में। तो जो भेल है इन्होंने भेषज को पहले माना है एवं भीषक को अंतिम स्थान पे रखा है। ठीक है, जो डॉक्टर है उसको अंतिम स्थान में रखा है और जो मेडिसिन है उसको प्रथम स्थान में रखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रसादी धातुओं के प्रदोषक विकारों के साथ ही गर्भ प्रदोषक विकारों का वर्णन करते हुए लिखा है। ठीक है, नरस्य स्त्री सरत्वम व स्त्री वापी पुरुषवरा। ठीक है, ये रसादी धातुओं का प्रदोषक विकार बता रखा है। ठीक है, गर्भ प्रदोषक विकार। फिर जनपदोध्वंस का जनपद विभक्ति अध्याय के अंतर्गत जन्मार शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो भेल तुम्हारे जन्मार कहते हैं और सुश्रुत का लिखना सुश्रुत मरक कहते हैं जनपदोध्वंस को। ठीक है, फिर है एक पॉइंट छोड़ के जनपदोध्वंस के संदर्भ में बतालिका नामक पीड़िका जो कि मुख्यतः कक्षा में हो रही है। ठीक है, कक्षा और वंक्षण प्रदेश में हो रही है। तो इसमें जो बतालिका नामक पीड़िका यही इंपॉर्टेंट है। बतालिका तुम्हारी कक्षा में और वंक्षण में हो रही है। ठीक है, फिर नीचे है ऋतु के अनुसार द्रव्य विशेष सेवन का निर्देश। ठीक है, ये हम चरक भी यही बोलते हैं वर्षा ऋतु में मधु का सेवन करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ वर्षा में बता रखा है, पर यहाँ पे ये वर्षा, शरद, शिशिर, वसंत और निदाग, ग्रीष्म में सब में वो बता रहे हैं द्रव्य विशेष। ठीक है, वर्षा में मधु का सेवन करना है, शरद में घृत का। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे पित्त का प्रकोप होता है। और शिशिर ऋतु में वारुणी मध्य का, वारुणी मध्य प्लस गंडक। ठीक है, फिर जो वसंत है वसंत में माधवीक का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। और निदाग मतलब ग्रीष्म ऋतु में दुग्ध का विशेष रूप से सेवन करने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे याद जरूर करना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने 3 ऐषणा बता रखी है, प्राण, धन और धर्म ऐषणा। ठीक है, भेल ने बता रखी है प्राण, धन और धर्म ऐषणा। चरक ने कौन सी ऐषणा बता रखी है, वंदना बताना। मैम प्राण, धन और परलोक ऐषणा। ठीक है, ठीक है।
और एक कोई थे जिन्होंने प्राण, धन और विपुल, ठीक है, इसको मैं बता दूंगी थोड़ी देर में, अभी ये कृष्ण पुत्रेष्ण भी है ना मैम? प्राण धर्म और पुत्रेष्ण भी। हाँ यही वाला प्राण, धर्म और पुत्रेष्ण, ये किसने माना है? यार किसने तो माना? किसी ने माना तो है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हारित ने माना है क्या ये? हारित ने या काश्यप ने? ठीक है, मैं बताती हूँ। ये उसने माना है, उपनिषद ने माना है, ठीक है। नहीं, जो उपनिषद है ना, इन्होंने पुत्रेष्णा, वितेष्णा और लोकेष्णा माना है, ठीक है। प्राणेष्णा मतलब वही है, वो इसी ने माना है, जो ये पुत्रेष्णा, वितेष्णा मतलब धनेष्णा और परलोकेष्णा, ठीक है। इसे विपुल से याद करते हैं, उपनिषद का विपुल। विपुल में है वितेष्णा मतलब धन की एष्णा, लोकेष्णा मतलब परलोक की एष्णा, ठीक है, और पुत्रेष्णा। और प्राण, धन, धर्म जो है ये भेल ने बता रखा है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट, एक पॉइंट छोड़ के नीचे यवागु 8 बता रखे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करना, ये पूछ सकते हैं कि कितने यवागु हैं, कितने अन्न हैं, ठीक है। यवागु इन्होंने 8 माने, अन्न इन्होंने 12 माने और 300 प्रकार के उपनहा माने, ठीक है। वारुणी नामक जो मद्य है ये रक्त प्रदूषक कारण माना गया है। जो वारुणी नामक मद्य है ये रक्त का वो कर रही है, रक्त को दूषित कर रही है, ठीक है। और जो शिशिर ऋतु है इसी में वारुणी नामक मद्य पान करने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, हृदय में प्राणों की स्थिति मानिए। फिर उसके बाद एक पॉइंट छोड़ के है, जल को महारस बोला है और अन्न को महाऔषध बोला है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ लिखना, आहार को महाऔषध बोला है काश्यप ने, ठीक है। आहार को महाऔषध माना है काश्यप ने, जल को महारस, अन्न को महाऔषध और आहार को महाभैषज्य बोला है काश्यप ने, ठीक है। फिर इसमें 2 पॉइंट छोड़ के शंकर, प्रस्तर, सेक, नाड़ी, ये स्वेद देख रहे होंगे तुम। द्रोणी, जल, उदक, कोष्ठ एवं कोटि भेद से अष्टविध स्वेद माना है भेल ने, ठीक है। तो याद रखना, भेल ने अष्टविध स्वेद माने हैं। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बता रखा है, सभी पैतृक व्याधियों में स्वेदन निषेध बता रखा है भेल ने, सभी पैतृक व्याधियों में स्वेदन निषेध बता रखा है, ठीक है। फिर वात में बोल रहे हैं, वात में भ्रमण करना है, पित्त में परिशोधन, कफ में प्रच्छर्दन और सन्निपातल में विरेचन का श्रेष्ठ उपक्रम माना गया है, ठीक है। वात में भ्रमण करना है, पित्त में परिशोधन और कफ में प्रच्छर्दन। परिशोधन मतलब वही संशोधन, ठीक है। प्रच्छर्दन का मतलब वमन। ये भी याद रखना कि प्रच्छर्दन किसको बोलते हैं, ठीक है। एक लिखना है प्रसेक दान, ये किसको बोलते हैं प्रसेक दान? वंदना बताना किसको बोलते हैं प्रसेक दान? विरेचन को। हाँ, विरेचन को बोलते हैं प्रसेक दान, ठीक है। इसको भी याद रख लेना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और जो सन्निपातज वाला है उसमें ये विरेचन कराने के लिए बोलना है, श्रेष्ठ उपक्रम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में आना 109 में, इन्होंने 5 प्रकार के अर्बुद माने, वात, पित्त, कफ, मांस, मेद, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में उष्णग्रीवा, परिश्रावी, शंभुकावर्त, उन्मार्गी और शतयोनि भेद से भगंदर 5 माने, ठीक है। इन्होंने शतयोनि एक अलग सा माना है, इसे याद रखना, शतयोनि, ठीक है। उष्णग्रीवा, परिश्रावी, शंभुकावर्त, उन्मार्गी और शतयोनि। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि जो भेल है उन्होंने कौन कौन से, मतलब इनमें से कौन से वो माने हैं, भगंदर माने हैं, ठीक है। वो उष्णग्रीवा भी दे सकते हैं एग्ज़ाम में, पर तुम्हें इसको याद कर लेना कि 5 कौन कौन से हैं, उष्णग्रीवा, परिश्रावी, शंभुकावर्त और उन्मार्गी, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं जिसमें वो ये भी डाले, भेल भी डाले और तुम्हारा सुश्रुत भी डाले, और ऑप्शन में तुम्हारा बोथ डाले, ए और बी, और या तो वो डाले नन, कि इनमें से कोई भी नहीं बता रखा है भेल ने, ठीक है। भेल ने ऐसे रखने, ये सुश्रुत ने।
फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें है वातज पित्तज श्लेष्मज एवं सन्निपातज ग्रंथि की स्थिति शिराओं में मानी है तथा अन्य पांचवी स्नायु ग्रंथि में मानी है। ठीक है, यहाँ पे स्नायु बता रखी, पहले तो वही है VPKS, फिर पांचवी जो है वो स्नायु में मानी है। फिर है पूय मूत्र शुक्र तीनों के मिलने से उपदंश 4 प्रकार का माना है। ठीक है, पूय मूत्र शुक्र और इन तीनों के मिलने से उपदंश 4 प्रकार का माना है। पहले तो अलग अलग मान दिया उन्होंने, पोई मूत्र और शुक्र, फिर तीनों को मिला दिया तो फिर उपदंश 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, नेत्र में 7 प्रकार के अर्म माने और 4 प्रकार और अन्यत्र भी इन्होंने 4 प्रकार के अर्म माने हैं। ठीक है, तो इसके आगे लिखना है 7+4, पहले तो 7 बोला है फिर उसके बाद 4 और बोले हैं। ठीक है, फिर नीचे एक पॉइंट छोड़ के है उपशारी और शारी भेद से पृष्ठ रोग 2 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, उपशारी और शारी भेद से पृष्ठ रोग, ये क्योंकि इसी ने माना है और किसी आचार्य ने नहीं माना है। ठीक है, उपशारी और शारी, और इसका जो शतयोनि भगंदर है इसको भी इम्पोर्टेंट याद करना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 7 प्रकार के स्लीपद माने एक पॉइंट छोड़ के, और 7 प्रकार के शुक्र दोष भी माने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ विशिष्ट द्रव्य और उनके विशिष्ट गुण बता रहे हैं। ठीक है, जो माश है ये बहुमल उत्पादक माना गया है। माश मतलब उड़द की दाल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मल उत्पादक होती है। फिर दधी को बता रखा है स्लीपद उत्पादक होती है। ठीक है, और जो स्लीपद उत्पादक है, ये जो वाग्भट है, वाग्भट बोलते हैं कि जो आनु प्रदेश में रहते हैं उनको स्लीपद हो जाता है। ठीक है, ये स्लीपद वाला भी याद करना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है पिण्याक, पिण्याक जो होता है वो ग्लानि करता है। ठीक है, पिण्याक से इसमें लिखना कि पिघलना। ठीक है, पिण्याक मतलब पिघलना, पिण्याक तुम्हारा ग्लानि करने वाला होता है। ठीक है, फिर तक्र जो है ये शपण कारक होता है। ठीक है, तुमने तक्षक नाग का नाम सुना है क्या, वंदना सचिन? यस मैम। ठीक है, तो ये निमोनिक इसी से निकलता है। ठीक है, तक्र मतलब शपण कारक, तो तक्षक से हमने इसे याद किया था। ठीक है, तक्र तुम्हारा शपण कारक होता है भेल के अकॉर्डिंग। फिर है मधु। ठीक है, मधु है संधान कारक। ठीक है, मधु को संधान के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा भगंदर में अग्निकर्म करते हैं मधु से, देखा है क्या? चलो कोई नहीं, नहीं देखा मैम। पर मधु से संधान भी होता है। ठीक है, भगंदर के उसमें करते हैं, भगंदर के केस में करते हैं ताकि वो जो ट्रैक है वो हील हो जाए। ये बताना इसे, ये संधान के लिए क्यों बोला होगा मधु को, कौन सा गुण है, कौन सा रस गुण है इसमें ऐसा? बताना वंदना। मैम मधु रोपण होता है। कैसे, कौन से गुण है? ऐसे तो मधु वृक्ष होता है और ठीक है, इस कषाय, कंटेस्ट में नहीं है मुझे। कषाय रस और कषाय। स्निग्ध स्निग्ध रस होने से। ठीक है, इसलिए संधान हाँ कारक जी। है। फिर आता है सुरा जर्जरी करोती। ठीक है, जो